नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक अंतरा भाग 2 का पाठ 9 दूसरा देवदास। लेखिका ममता कालिया। ममता कालिया 1940 में मथुरा उत्तर प्रदेश में ममता कालिया का जन्म हुआ था। उन्होंने कई जगहों जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, बम्बई आदि से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। एमए करने के बाद उन्होंने 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में अध्यापन का कार्य किया। 1966 से लेकर 1970 तक एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापिका रहीं। इसके बाद 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद की प्राचार्य रहीं और 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की निदेशक रहीं। वर्तमान में दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। इनकी रचनाएं हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ आदि हैं तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। साहित्यिक पुरस्कार कथा साहित्य में इनको लेखनीय पुरस्कार के लिए पुरस्कार दिया गया है। इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में साहित्य भूषण 2004 में तथा कहानी सम्मान 1989 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कोलकाता ने रचना पुरस्कार भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त था। भाषा शिल्प ममता कालिया शब्द की पारखी हैं। उनकी भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। विषय के अनुरूप सहज भावाभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग की सटीकता एवं सजीवता से भाषा के एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उस विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। तो दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती हैं। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह की घटना का संयोजन किया है कि अनजाने प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इस पाठ का सार। हर की पौड़ी हरिद्वार में हर की पौड़ी का विशिष्ट महत्व है। संध्या के समय यहाँ पर गंगा आरती में सम्मिलित होना तो धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। गंगा जी के इस प्राचीनतम मंदिर में संध्या की आरती के समय पीतल की नीलांजलि में हजारों की संख्या में बत्ती होती हैं। इस मंदिर के प्रांगण में गंगा जी के साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान जी, सीताराम सभी की सजी मूर्तियां हैं। भक्तजन आरती से पहले स्नान करते हैं। पंडित जन पुरुषों के मस्तक पर चंदक तिलक लगा रहे हैं और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका। गोधूली बेला में अपनी किसी खुशी के उपलक्ष्य में भक्तजन विशेष आरती करा रहे हैं। आरती जैसे ही घड़ियाल वादन प्रारंभ हुआ, आरती प्रारंभ हुई, सभी श्रद्धालु सचेत हो जाते हैं। दोनों में चढ़ावा भरकर गंगा में चढ़ा रहे हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरे करने के लिए गंगा में पैसे डालते हैं। गंगा पुत्र इस चढ़ावे को पाने के लिए तत्पर हैं। गंगा मैया का जो चढ़ावा है वो ही इनकी जीविका का साधन है
और वही इसलिए वो गंगा पुत्र कहलाते हैं। पुजारियों को आरती के बाद अब तट पर बैठे पुजारी अपने पास आए श्रद्धालुओं से पूजा अर्चना करा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कथा का नायक संभव काफी देर तक नहाने के बाद जब मंगल पंडा के घाट पर आया तो उसने मंगल से देर से आने का कारण पूछा और तिलक लगा दिया। उस समय पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने संभव को दर्शन के लिए बुलाया। संभव की अभी कलावा हाथ में बांधा जा रहा था। उसी समय एक युवती लपक कर आई और संभव के बराबर खड़ी होकर आंख बंद करके अर्चना करने लगी। लड़की सौम्य सुंदर थी। लड़की ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पंडित जी ने कहा, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती जो चाहो करा देते हैं। लड़की ने कहा, नहीं, हम कल आरती की वेला में आएंगे। संभव लड़की के बराबर में पंडित जी से 75 पैसे लेने के लिए खड़ा था, क्योंकि उसने ₹1.25 चढ़ाना था। उसने पंडित जी को 2 रुपए का दे रखा था। लड़की के 2 बार हम कहने पर पंडित जी ने उनको युगल समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया आपका मनोरथ पूरा करेंगी। दोनों लड़का लड़की दोनों सकपका गए। लड़की कुछ हटकर खड़ी हो गई। लड़के को चलने की जल्दी हो गई। जब दोनों टोकन देकर अपनी अपनी चप्पल ले रहे थे तो दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। दोनों कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं सके। बातचीत लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पल पहनी। हरिद्वार में संभव नानी के घर आया हुआ था। वह लौटकर नहीं गया, अपिति गलियों के चक्कर लगाता रहा। लड़की किधर गई? भीड़ में लड़की को देखने के लिए इधर उधर घूमता रहा। जब नहीं मिली तो लाचार होकर घर लौटा तो नानी ने देर से आने पर चिंता जताई। नानी ने भूख न लगने के बारे में पूछा तो उसने भूख न लगने का बहाना बना दिया। संभव की आंख लग गई और उसे स्वप्न में वही फ्रेश दृश्य दिखाई दिया। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लैट, कुर्ते का गीला होना और उसका गुलाबी आंचल, और पुजारी से कहता हुआ सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। संभव की आंख खुल गई। वह आशा और उत्साह से भर बैठा। नानी से खाना लेकर खाने बैठ गया। खाते खाते कुछ देर पहले घटित दृश्य को फिर याद करने लगा। संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कौर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार, जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ आना। लड़की का चौंकना, छटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल ठीक से न पहन पाना, आगे बढ़ जाना। संभव ने खाना छोड़ दिया। वह दृश्य ही उसके आंखों में घूमता रहा। उसके जीवन में अभी तक कोई लड़की नहीं आई थी। इस वर्ष उसने एमए किया था और सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने से पूर्व उसके माता पिता चाहते थे कि वो माता गंगा का आशीर्वाद लेकर आए। इसलिए अपनी ननिहाल गंगा माता का आशीर्वाद लेने आया था। जिसने कभी किसी लड़की के निकटता ना पाई हो, उसके निकट कोई सदृष्णता युवती आ जाए। पुजारी ने आशीर्वाद दे दिया। लड़की घबरा गई, बिना कुछ कहे चुपचाप निकल गई। ये उसके लिए एक अनोखा अनुभव था। नानी ने संभव को जगाकर गंगा तट पर चलने के लिए कहा, किंतु उसने सोने का बहाना बना दिया। नानी चली गई। संभव आज शाम को होने वाली बातचीत की कल्पना करने लगा। आज जब वह सलोनी वो दिखाई देगी तो उसके पास जाकर कहेगा कि पुजारी जी ने जो बात कहा वो बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए उतने ही अनजान हैं जितने कि आपके लिए। अपने मन में उस लड़की के शब्दों की कल्पना बनाने लगेगा कि वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा, वह किस कक्षा में पढ़ रही होगी। इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ रहा था कि नानी वापस आ गई। नानी ने फटकार लगाई कि वह गंगा तक की ओर चल दिया। पौड़ी पर अद्भुत भीड़ थी। दिल्ली निवासी संभव
रोज भीड़ देखता था, क्योंकि दिल्ली शहर में भीड़ काफ़ी होती है, लेकिन दिल्ली की भीड़ में और गंगा तट की भीड़ में बहुत अंतर था। सब व्यक्तियों का गंगा तट पर उनका जो लक्ष्य था पूर्ण लाभ का था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। लोग स्नान से ज्यादा समय ध्यान को दे रहे थे। संभव भी तन्मयता से इस दृश्य को निहारा था। तन्मय लड़के ने उसे ध्यान को तोड़ते हुए एक ने पूछा उस संभव से, भैया आप नहीं नहाएंगे? बच्चे से बातचीत में पता चला कि वह अपनी बुआ के साथ रोहतक से आया है और अभी मनसा देवी जाएगा। संभव ने मनसा देवी चलने का निर्णय लिया। हालांकि उसकी माता जो नानी थी वो मना कर देती कि रोपवे से नहीं जाना है, लेकिन बच्चे के उकसाने पर वो रोपवे से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो बच्चा कहता है कि क्यों, आप तो बड़े हो, आपको तो डर नहीं लगना चाहिए। तो मनसा देवी जाने का संभव ने निश्चय कर लेता है। समय वहां पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती हैं। संभव भी एक गुलाबी कार में बैठ गया। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित युगल बैठा था, जिसके हाथ में चढ़ावे की थैली थी। संभव को मलाल हुआ कि वह चढ़ावा क्यों नहीं लाया। शीघ्र ही केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ संभव ने चढ़ावे के लिए एक थैली खरीद ली। मंदिर के गर्भगृह में जाकर संभव ने पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। संभव जब केबल कार से लौट रहा था तो उसे दूर एक पीली केबल कार में वही बच्चा दिखाई दिया जो उसे हर की पौड़ी पर मिला था। बच्ची से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जिसे वो कल शाम से ढूंढ रहा था। संभव उसे पहचानने के लिए बेचैन हो उठा। केबल कार से उतरकर लपक कर बच्चे के कंधे से पकड़कर कहा, कहो दोस्त। दोनों ने बातचीत प्रारंभ की। तभी आगे से एक महीन सी आवाज आई, मन्नू घर नहीं चलना है। दोनों में तब ये बातचीत हुई। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ हैं? और क्या, हमें नहीं मिलवाओगे? अब हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ बोला, बुआ बुआ इनसे मिलो, ये हमारे नए दोस्त। बालक ने इशारा किया। संभव ने अपना नाम बताया। इसी मध्य उस महीनी मीठी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे कि तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? संभव को रोमांच हो गया। सोचा, ईश्वर ने मनोकामना इतनी शीघ्र सुन ली। लड़की ने भी मनसा देवी पर एक चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा कि मनोकामना की गांठ अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। बच्चे ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, पारो बुआ, और फिर दोस्त का नाम बताना चाहा कि नए संभव ने कहा, संभव देवदास। देवदास की भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गांठ का स्मरण हो आया। धन्यवाद।